Good morning, students. Good morning, students. How are you all? All are you fine? Very good. Chalo. Today's our fourth chapter. Okay. Our fourth chapter is Indian honor system. Okay. चलो अभी स्टडी करते हैं पेज नंबर 16 इंडियन ऑनर सिस्टम ऑनर निकाला सभी ने निकाल लिया वर्ड मीनिंग्स मैंने लिख दिए हैं स्क्रीनशॉट बाद में भेज दूंगी बेटा ठीक है ना अभी चैप्टर रीड आउट करते हैं ठीक है साथ साथ में देखते रहना वर्ड मीनिंग्स इंडियन ऑनर सिस्टम ऑनर होता है मान सम्मान ठीक है और सिस्टम होता है प्रणाली सिस्टम क्या होता है प्रणाली भारतीय सम्मान प्रणाली चैप्टर 4 इंडिया हैज बीन द बर्थ प्लेस ऑफ न्यूमेरियस ग्रेट पर्सनालिटीज सिंस टाइम इमेमोरियल पर्सनालिटीज क्या होते हैं व्यक्तित्व पर्सनालिटी क्या होती है व्यक्तित्व बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व ठीक है बहुत बड़े व्यक्तित्व ठीक है न्यूमेरियस होती है बहुत सारी इमेमोरियल होता है पुरातन इंडिया हैज बीन द बर्थ प्लेस ऑफ न्यूमेरियस ग्रेट पर्सनालिटीज सिंस टाइम इमेमोरियल भारत जो है जन्म से ही बहुत सारे व्यक्तित्व की क्या है जन्म भूमि है भारत जो है बहुत सारे व्यक्तित्वों की जन्म भूमि है सिंस टाइम इमेमोरियल बहुत पुरातन समय से बहुत पहले समय से भारत जो है बहुत अलग अलग बहुत बड़े व्यक्तित्वों की क्या है जन्म भूमि है जन्म स्थान है देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी एज वेल एज टू द कंट्री इज रिमार्केबल ट्रेमेंडस ट्रेमेंडस का होता है अद्भुत ट्रेमेंडस का क्या होता है अद्भुत ट्रेमेंडस का क्या होता है अद्भुत देयर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है योगदान करना कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है योगदान करना किसी भी चीज को में क्या करना योगदान करना देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी उनका सोसाइटी समाज के प्रति योगदान एज वेल एज टू द कंट्री इज रिमार्केबल ट्रमेंडस उनका समाज के प्रति योगदान उतना ही रहता है जितना कि देश के प्रति एक अद्भुत योगदान रहता है या एक अद्भुत टिप्पणी रहती है ठीक है बाबा आमटे मेजर सोमनाथ शर्मा रविंद्रनाथ टैगोर एपीजे अब्दुल कलाम सचिन तेंदुलकर सत्यजीत रॉय पंडित रविशंकर बिरजू महाराज आर जस्ट ए फ्यू नेम्स ये सब क्या है ग्रेट पर्सनालिटीज हैं अपनी इंडिया के ग्रेट पर्सनालिटीज हैं बाबा आमटे मेजर सोमनाथ शर्मा रविंद्रनाथ टैगोर एपीजे अब्दुल कलाम सचिन तेंदुलकर सत्यजीत रॉय पंडित रविशंकर बिरजू महाराज आर जस्ट ए फ्यू नेम्स ये तो इनके कुछ ही नाम हैं ऐसे पता नहीं बहुत सारी ग्रेट पर्सनालिटीज अपने इंडिया में हैं these people made a difference to the fields of politics patriotism literature science sports industry cinema dance music etc these people made a difference ये जो लोग हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य करते हैं जैसे राजनीति पॉलिटिक्स राजनीति पेट्रोइज्म देशभक्ति लिटरेचर साहित्य में साइंस विज्ञान में स्पोर्ट्स खेलकूद में इंडस्ट्री सिनेमा डांस म्यूजिक सिनेमा में डांस में और म्यूजिक में संगीत में
ये जो ग्रेट पर्सनालिटीज हैं ये अलग अलग जगह में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्य करते हैं. These are not only names, there is a vast list of people. ये केवल इनके नाम नहीं है, ये केवल इनके क्या नहीं है, नाम नहीं है. ये केवल इनके नाम नहीं है. देयर इज ए वेस्ट लिस्ट ऑफ पीपल. वेस्ट होती है बहुत बड़ी. देयर इज ए वेस्ट लिस्ट ऑफ पीपल. यहाँ पे लोगों की बहुत बड़ी क्या है, लिस्ट है. वेस्ट होता है बहुत बड़ा. एंड ईच वन ऑफ देम हैज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द प्रोग्रेस इन देयर ओवन वे एंड मेड अस फील प्राउड टू बी एन इंडियन. ईच वन ऑफ देम हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द प्रोग्रेस इन देयर ओवन वे. प्रत्येक व्यक्ति ने, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने अपना योगदान दिया है किसमें, प्रोग्रेस करने में, प्रगति करने में. इन सभी लोगों ने क्या किया है, योगदान दिया है, अपना योगदान दिया है. क्या दिया है, अपना योगदान दिया है, अलग अलग तरीके से दिया है. एंड मेड अस फील प्राउड टू बी इंडियन. और हमें इंडियन होने के लिए क्या बनाता है, गर्व बनाता है. to acknowledge their contribution or excellence. to acknowledge का क्या बताया था मैंने, स्वीकार करना. to acknowledge their contribution, उनका योगदान स्वीकार करते हुए, और excellence, एक बहुत ही अच्छा, ए नंबर ऑफ प्रीटिजियस अवार्ड हैव बीन एस्टैब्लिश्ड. बहुत ही अच्छे, ए नंबर ऑफ प्रीटिजियस होते हैं प्रतिष्ठित. प्रीटिजियस का वर्ड मीनिंग क्या होता है, प्रतिष्ठित. ए नंबर ऑफ प्रीटिजियस अवार्ड्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड. एक बहुत ही संख्या में क्या किए गए हैं, उनके लिए अवार्ड एस्टैब्लिश किए गए हैं, अवार्ड स्थापित किए गए हैं. लेट अस नो अबाउट सम ऑफ देम. चलो उनमें से कुछ के बारे में जानते हैं. ठीक है. भारत रत्न और जेम ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1954. भारत रत्न को कब स्थापित किया गया था, 1954 में. भारत रत्न और जेम ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1954. भारत रत्न को कब एस्टैब्लिश किया गया था, 1954 में. इट इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंड्योर. एंड्योर का होता है मेहनत करना या प्रयास करना. एंड्योर का मतलब क्या होता है, मेहनत करना या प्रयास करना. यह भारत का सबसे सभ्य और सबसे ऊंचा अवार्ड है. यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह जो सबसे अच्छा प्रयास करता है उसके लिए, उस परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है. किसके लिए दिया जाता है, जो सबसे अच्छा कार्य करता है, कोई भी फील्ड हो वो. ठीक है. The award can be bestowed out upon anyone for performance of the highest order. The award can be bestowed. bestowed होता है प्रदान करना. यह अवार्ड प्रदान किया जाता है या दिया जा सकता है anyone for performance of the highest order, जो एक अच्छे क्षेत्र में कार्य करता है. यह अवार्ड उसको प्रदान किया जाता है जो एक अच्छे क्षेत्र में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है, उसके लिए क्या किया जाता है, यह अवार्ड दिया जाता है. पर्टिकुलरली इन द रेलम ऑफ नेशनल सर्विस. रेलम होता है राज्य या क्षेत्र. यह पर्टिकुलरली विशेष रूप से, पर्टिकुलरली का क्या होगा, विशेष रूप से यह किसको, किसमें दिया जाता है, राज्य या क्षेत्र में कार्यरत लोगों को दिया जाता है. दिस सर्विस इंक्लूड्स आर्टिस्टिक, लिटरेरी एंड साइंटिफिक अचीवमेंट्स. दिस सर्विस इंक्लूड्स, ये जो कार्य क्षेत्र है, ये जो कार्य है वो क्या शामिल करते हैं, आर्टिस्टिक्स, कला, साहित्य और विज्ञान में. ये जो अवार्ड है वो किसके लिए दिया जाता है, राज्य के लोगों को दिया जाता है जो किस में कार्यरत होते हैं, कला, साहित्य और विज्ञान में, जिनको उपलब्धियां प्राप्त होती है. अचीवमेंट्स होता है उपलब्धियां. पद्म विभूषण. द पद्म विभूषण वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1954. पद्म विभूषण कब स्थापित किया गया था, 1954 में. दिस अवार्ड इज गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये जो अवार्ड है वह किसके द्वारा दिया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है. दिस अवार्ड इज गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द मेडल अपीयर्स इन ए सर्कुलर टोन्ड ब्रॉन्ज. ब्रॉन्ज का मतलब होता है पित्तल का. ब्रॉन्ज क्या होता है,
पीतल। द मेडल अपीयर्स इन ए सर्कुलर टोन्ड ब्रॉन्ज, ये जो मेडल होता है वह कैसा दिखता है, गोल दिखता है और पीतल का होता है। कैसा दिखता है, गोल और पीतल का। देखो पिक्चर में दिख रहा है बेटा। It is embossed with lotus flower in the center with the text पद्म विभूषण। embossed होता है उभरा हुआ, embossed का मीनिंग क्या होता है, उभरा हुआ, ठीक है। It is embossed with lotus flower in the center, इसके बीच में क्या होता है, उभरा हुआ एक कमल का फूल होता है, with the text of पद्म विभूषण, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ रहता है, क्या मैसेज रहता है, पद्म विभूषण। ठीक है। अब देखो भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, और अब है पद्म भूषण। अब कौन सा है, पद्म भूषण। इट इज द थर्ड हाईएस्ट अवार्ड फॉर द सिविलियंस गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ ए फंक्शन ऑफ राष्ट्रपति भवन। यह भारत का तीसरा अवार्ड है। यह भारत का कौन सा अवार्ड है, इट इज द थर्ड हाईएस्ट अवार्ड, यह भारत का तीसरा अवार्ड है जो किन लोगों गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। कब दिया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जब राष्ट्रपति भवन में कोई फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है, कोई कार्यक्रम होता है। ठीक है। इट इज द अवार्ड टू रिकॉग्नाइज डिस्टिंक्ट सर्विस ऑफ ए हाई ऑर्डर टू द नेशन इन एनी फील्ड। इट इज द अवार्ड टू रिकॉग्नाइज, यह अवार्ड विशिष्ट क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए पहचाना जाता है, ऑफ ए हाई ऑर्डर टू द नेशन इन एनी फील्ड, जो एक उच्च कार्य करते हैं, जो राज्य के लिए उच्च कार्य करता है, उसके लिए यह अवार्ड दिया जाता है, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में हो, उसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। ठीक है। सबसे पहले आता है भारत रत्न, फिर आता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण। ठीक है। आगे देखो बेटा, पद्म श्री, इट इज अवार्डेड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया टू रिकॉग्नाइज देयर डिस्टिंक्ट contribution in various spheres of activity including the arts, education, industry, literature, science, etc. It is awarded to the citizens of India. यह भारत के उन नागरिकों को दिया जाता है, यह अवार्ड भारत के उन नागरिकों को दिया जाता है, रिकॉग्नाइज देयर डिस्टिंक्ट कंट्रीब्यूशन इन वेरियस, डिस्टिंग्विश होता है विशिष्ट योगदान, जिनको विशिष्ट योगदान अलग अलग क्षेत्रों में होता है, जिनमें क्या क्या शामिल है, कला, आर्ट कला, एजुकेशन शिक्षा, इंडस्ट्री उद्योग, लिटरेचर साहित्य, साइंस विज्ञान। ठीक है। यह भारत के उस नागरिक को दिया जाता है जिनका योगदान अलग अलग क्षेत्रों में है, जैसे कला, शिक्षा, साहित्य, विज्ञान। This award, however, can be given to the other country citizen who did contribute in various ways to India. यह अवार्ड दूसरे लोगों, दूसरे देश के नागरिकों को भी दिया जाता है जिन्होंने अपना योगदान किसमें दिया हो, इंडिया के किसी भी अच्छे कार्य में दिया हो। ठीक है। सो पद्म श्री इज अवार्डेड फॉर डिस्ट्रिक्ट सर्विस, इसलिए पद्म श्री अवार्ड किस लिए दिया जाता है, विशिष्ट क्षेत्रों में दिया जाता है। पद्म भूषण फॉर डिस्ट्रिक्ट सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, पद्म भूषण कब दिया जाता है, जो एक बहुत ही ऊंचा कार्य कर रहा हो। ठीक है। एंड पद्म विभूषण फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, और जो पद्म विभूषण है वो असाधारण और विशिष्ट क्षेत्रों में कार्यरत नागरिकों को दिया जाता है। ठीक है। आगे देखो, परमवीर चक्र, द परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड, मिलिट्री होता है सैन्य या सैनिक या फौजी। ठीक है। परमवीर चक्र है वो बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा मिलिट्री सैन्य फौजी अवार्ड है परमवीर चक्र। ठीक है। किसको दिया जाता है, फौजियों को दिया जाता है, फौजियों के लिए। दिस इज डेकोरेटेड टू वन शोड हाई वैलर कन्फर्मिंग एनिमीज, दिस इज डेकोरेटेड टू वन हु शोड, यह किससे सजावट, यह किससे सुसज्जित किया गया है, हु शोड हायर वैलर, वैलर होता है साहस दिखाना। यह अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो क्या करता है, अपना साहस दिखाता है। कन्फ्रंटिंग होता है सामना करना, एनिमीज क्या होता है, शत्रुओं, जो शत्रुओं के सामने अपना साहस दिखाता है। द मेडल इज ए सर्कुलर ब्रॉन्ज डिस्क, जो मेडल होता है वह एक
पीतल के डिस्क जैसा राउंड सर्कल में होता है। इन एसेंट्रिक रेज्ड पार्ट, बीच में से उभरा हुआ एक भाग। स्टेट एम्बलम इज एम्बर्स्ड, एम्बलम होता है प्रतीक, एम्बलम क्या होता है, प्रतीक। इन एसेंट्रिक रेज्ड पार्ट, बीच में से उठा हुआ। स्टेट एम्बलम इज एम्बोस्ड, और बीच में से उठा हुआ और राज्य का प्रतीक उभरा हुआ रहता है। इस अवार्ड के ऊपर राज्य का एक प्रतीक उभरा हुआ रहता है। अराउंड द सेंटर पार्ट देयर आर 4 रेप्लिक्स ऑफ इंडिया वज्रा, इंदिरा वज्रा, ठीक है। अराउंड द सेंटर पार्ट देयर आर 4 रेप्लिका, रेप्लिका होती है प्रतिकृति यानी नक्कल। अराउंड द सेंटर पार्ट देयर आर, इनके बीच में क्या होती है, 4 प्रतिकृति होती है, जो किसकी होती है, इंदिरा वज्रा की, ठीक है। खेल रत्न, द राजीव गांधी खेल रत्न इज इंडियाज हाईएस्ट ऑनर गिवन फॉर अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट्स। राजीव गांधी खेल रत्न एक बहुत ही बड़ा सम्मान है जो किसके लिए दिया जाता, किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है, यह दिया जाता है स्पोर्ट्स में। द वर्ड खेल रत्न मीन्स स्पोर्ट्स गेम्स। विश्वनाथ आनंद वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ खेल रत्न। खेल रत्न अवार्ड किसको मिला था, सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को मिला था। किसने प्राप्त किया था, विश्वनाथ आनंद ने प्राप्त किया था। And another award named Arjun Award is also given to outstanding sports person every year. और दूसरा अवार्ड है वो अर्जुन अवार्ड है, ये भी किस में दिया जाता है, कौन सी फील्ड में दिया जाता है, यह भी खेल में कूद में दिया जाता है, स्पोर्ट्स में दिया जाता है। स्पोर्ट्स में जो एक अच्छा काम करता है, जो व्यक्ति स्पोर्ट्स में अच्छा काम करता है प्रत्येक साल, एवरी ईयर, उसके लिए खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज, ठीक है, ये तो सारे नेशनल थे। अब कौन सा आ गया, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय गांधी पीस प्राइज। दिस अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी। यह अवार्ड किसके ऊपर दिया जाता है, महात्मा गांधी के ऊपर। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन द 125th बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। यह कब लॉन्च हुआ था, एक जब महात्मा गांधी का 125वां जन्मदिन था। दिस इज एन annual award given to individual or institutions for their contribution is social, economical and political transformation through non-violence और गांधीयन वे। यह अवार्ड उन व्यक्तियों को दिया जाता है, उन व्यक्ति को दिया जाता है जो क्या करते हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन किसमें रहता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यों में, राजनीतिक क्षेत्रों में अच्छा कार्य करता है। जो राजनीतिक कार्य, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से जो काम करते हैं, उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। साहित्य अकेडमी अवार्ड टू प्रमोट एक्सीलेंस इन इंडियन राइटिंग, दिस अवार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1955। ये 54 नहीं बेटा, यहाँ पे 55 करो। यह अवार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1955 में हुआ था। ये एक बहुत ही उत्कर्ष अवार्ड है। साहित्य अकेडमी, इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स, एनुअली कन्फर्स ऑन राइटर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग वर्क्स इन एनी ऑफ 24 लैंग्वेज। ये उन राइटर्स को दिया जाता है, ये उन लोगों को दिया जाता है जो क्या करते हैं, अपना साहित्य में अच्छा काम करते हैं। साहित्य क्या होता है, लिटरेचर, लिटरेचर में जो ये अपना अच्छा काम करते हैं, उनके लिए, ये भारतीय लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा अवार्ड है, ठीक है। चलो, आवर चैप्टर इज कंप्लीट, ओके। नाउ आवर क्लास इज ओवर बेटा, ओके। सारे वर्ड मीनिंग है, स्क्रीनशॉट में भेज दूंगी, आप लोग अच्छे से इसको लिख के कर लेना। कल इसके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है बेटा। टुडेज योर क्लास इज ओवर, बाय, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।